नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हमने 2 दिन जो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया और सभी लोग अपने अपने उसमें उल्लास में व्यस्त थे और एंजॉय किया। और इसी व्यस्तता में 2 दिन से 3 दिन से मैंने कोई कानून पे कोई जानकारी भी आपको नहीं दी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुलिस यदि आपको बुलाती है तो आपको क्या कहना है, और पुलिस आपको कब बुला सकती है और कैसे बुला सकती है, और आपके पास पुलिस से कहने के लिए क्या क्या है। सामान्यतः होता ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे अधिकांश लोग शांति प्रिय लोग होते हैं, और जब भी कभी पुलिस का कोई नोटिस आ जाता है या पुलिस फोन पे बुलाती है कि आप थाने आ जाइए, आपको फला मामला में या फला मामला में काम है, तो सामान्यतः लोग पैनिक में आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो जब भी पुलिस आपको बुलाए तो आपको उनसे पूछना है कि भाई, मुझे किस मामले में बुलाया जा रहा है और मेरे से पुलिस को क्या काम है। इन संबंधों में आपको उससे सीधे सीधे पूछना है। अब वो बताएगा नहीं बताएगा तो आगे क्या करना है, ये डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि कब कब वो आपको बुलाएगा और किस किस कारण से बुलाएगा, तो आपको क्या कहना है। तो आप इससे पहले इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। और आगे मैं बताऊं कि जो कानून है, कानून के तहत सीआरपीसी में जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, 3 धाराएं ऐसी हैं जिनके तहत पुलिस आपको कॉल कर सकती है, पुलिस आपको बुला सकती है। वो 3 धाराएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली धारा है धारा 160 सीआरपीसी। जब भी किसी मामले का विवेचना कोई पुलिस अधिकारी करता है और उसको ये लगता है कि जिस मामले का वो विवेचना कर रहा है, जांच कर रहा है, उसमें आप कोई गवाह हैं, जो मान लीजिए कोई एक्सीडेंट का मामला है और उस एक्सीडेंट के मामले में आपने उसको देखा है, एक्सीडेंट को होते हुए किसी ने बताया कि हाँ भाई, फला व्यक्ति भी वहाँ पर था और उन्होंने भी इसको देखा है, या फिर आपने कोई सूचना दी, या फिर एक्सीडेंट के बाद आप उसको हॉस्पिटल पहुँचाए, तो ऐसे में आप उस मामले के गवाह हो जाते हैं। और पुलिस विवेचना के दौरान जो उसको सूचना मिलती है उसके आधार पर आपको धारा 160 का नोटिस देगी और आपको कोर्ट में आने के लिए माफ कीजिएगा, थाने में बुलवाएगी ताकि आप बयान दे सकें। तो इससे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं होती है। हाँ, यदि कॉल आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि किस मामले में आप मुझे बुला रहे हैं, और नोटिस आता है 160 का नोटिस है, बयान देने के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चिंता के थाने में जा करके उस मामले में अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। हाँ, एक परेशानी, छोटी सी परेशानी ये होगी कि यदि आप थाने में उस मामले में अपना बयान 161 का दर्ज करा देते हैं, तो जब उसका ट्रायल चलेगा कोर्ट में, तो कोर्ट से एक सम्मन आएगा आपके पास कि आप जो बात जो है 161 के तहत थाने में बताए थे, उसी बात को आपको जा करके माननीय मजिस्ट्रेट के सामने कहना पड़ता है। तो पुलिस आपको पहले तो या तो बयान लेना हो तो धारा 160 में बुलाएगी, और नियमतः उसे जो है कानून के हिसाब से उसको नोटिस देना चाहिए। और अगर वो नोटिस नहीं देता है, सिर्फ ऐसे ही बुलाता है, तो आप उसे साफ साफ मना भी कर सकते हैं कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, कृपया मुझे कानून के हिसाब से नोटिस दें। तो आपको 160 के हिसाब से नोटिस देगा। दूसरा नोटिस आपको जो है थाने में बुलाने के लिए सीआरपीसी का ही जो है धारा 91, 91 के तहत आपको पुलिस नोटिस दे सकता है। और इस मामले में भी यदि आपको वो फोन से हड़काता है, आपको डराता है, धमकाता है कि आपके साथ ऐसा है वैसा है, तो आप उसे साफ साफ मना कर सकते हैं और उसे पूछ सकते हैं कि भाई, किस मामले में मुझे बुलाया जा रहा है और मुझसे पुलिस को क्या काम है। तो आपको जो भी काम है, कृपया जो है फोन पर नहीं, मुझे कानून के हिसाब से सूचना भेजें। तो 91 के तहत, जो 91 के तहत किसी भी विवेचना, उसमें भी वही बात है कि किसी भी मामले की जांच के लिए अगर वो विवेचना अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी को ये लगता है
कि आपके पास कोई ऐसी वस्तु है, ऐसा कोई दस्तावेज है जो उस जांच को आगे बढ़ाएगी और वो जिसके विरुद्ध वो मामला दर्ज हुआ है उसमें एक साक्ष्य का काम करेगा, एविडेंस का काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप का कोई एम्प्लॉय है और आपके यहाँ काम करता है और उसके विरुद्ध कोई आरोप है, तो एम्प्लॉय का जो है रजिस्टर में आप रोज हाजिरी लेते हैं और उसका वो कहना है कि भाई मैं फला दिन तो मैं वहाँ पर था और अपराध कहीं और घटित होना बता रहा है। तो ऐसे मामले में आपका वो रजिस्टर मंगवा सकता है कि भाई वो रजिस्टर ला करके आप दिखाएं जरा। तो इसी तरीके से कई और मामले हैं, जैसे किसी केस में कोई वस्तु है, कोई सामान है, कोई ऐसा दस्तावेज है आपके पास जो उस जांच को, उस मामले के अन्वेषण को पूरा करने में सहायक हो, तो उसके लिए 91 में पुलिस आपको बुला सकती है। लेकिन यहाँ भी आप उसको फोन पर मना कर सकते हैं कि आप क्यों बुला रहे हैं और आपको किस कारण से, किस मामले में कौन सा दस्तावेज या कौन सा वस्तु चाहिए, ये मुझे लिखित में समन दें, सूचना दें, तो मैं आपको वो वस्तु या वो दस्तावेज उपलब्ध करा दूंगा स्वयं, अथवा मैं अपने किसी अधिवक्ता के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से आपके समक्ष वो वस्तु या दस्तावेज पेश करवा सकता हूँ। तीसरा जो मामला होता है वो होता है यदि आपके विरुद्ध कोई FIR हो गई है, कोई भी अपराध किसी को ऐसा लगता है कि आपने किया है या कोई गलत काम किया है, तो आपके विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर हो जाती है, तो पुलिस आपको कॉल करती है कि आप आ जाइए थाने में, और तो आप उसको पूछ सकते हैं कि भाई मुझे थाने में क्यों बुलाया जा रहा है। तो सामान्यतः तो पुलिस वाले थोड़े से जब आप ऐसा पूछ लेते हैं तो उनके अहम को ठेस पहुंच जाता है कि मैं इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर हूं और ये मुझे पूछ रहा है कि मुझे थाने में क्यों बुलाया जा रहा है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आप फिर रिपीट कर सकते हैं कि मुझे थाने में क्यों बुलाया जा रहा है। इसके लिए मुझे जो कानून में प्रावधान है CRPC 41A या 41 क में ये प्रोविजन है कि जब भी कभी आपके विरुद्ध कोई भी मामला ऐसा दर्ज होगा तो पुलिस अधिकारी जो है आपको 41A के तहत आपको एक नोटिस देगा, और जब आपको ये नोटिस देगा तो उस नोटिस में संबंधित मामले का पूरा विवरण होगा कि हाँ फला फला व्यक्ति ने आपके विरुद्ध ये मामला दर्ज कराया है और इस मामले की विवेचना के लिए, इसकी जांच के लिए आपको थाने में बुलाया जा रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जब ऐसा फोन आता है, कॉल आता है, तो लोग पैनिक में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ये तीनों परिस्थितियां हैं, धारा 160, धारा 91 और धारा 41A, ये तीन के अलावा कोई चौथा मामला है नहीं जिसमें CRPC में आपको पुलिस बुलवा सकती हो। तो इसके लिए जब भी वो बुलवाएगी तो आपके पास बाकायदा अधिकार है कि सामान्य कॉल पर या सामान्य व्यवस्था पर मैं थाने में हाजिर नहीं हो सकता, आप मुझे इस मामले में कृपया नोटिस दीजिए। तो जब कभी आपको वो नोटिस 41A का आ जाता है और उसमें जो धाराएं लगी हुई हैं उन धाराओं में मान लीजिए 7 साल से कम की सजा का वर्णन है, तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं भी पता लगा सकते हैं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पता लगवा सकते हैं या फिर अन्य RTI के माध्यम। RTI में तो खैर पुलिस वाले कुछ जवाब देते नहीं हैं, लेकिन अपने सूत्रों से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके विरुद्ध कौन सा FIR दर्ज है या कौन सा मामला दर्ज है। तो जब भी कभी ऐसा मामला आपके पास आए तो आपको लगता है कि मामला जमानती है, सामान्यतः तो पुलिस वाला यदि चाहे तो 7 साल से कम के जो मामले हैं उनमें आपको गिरफ्तार नहीं भी कर सकता है और आपके विश्वास पर आपको छोड़ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले सामने विपक्षी पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं और उन पे काफ़ी दबाव रहता है गिरफ्तारी का, तब आप जो है माननीय सेशन कोर्ट में जा करके
438 का एप्लीकेशन अग्रिम जमानत का, एंटीसिपेटरी बेल का जमानत लगा सकते हैं। तो जमानत जब अग्रिम जमानत के लिए आप लगाएंगे तो कोर्ट आपको पूछेगी भाई आप इन्वेस्टिगेशन क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, आपको क्यों अग्रिम जमानत दी जाए। तब आप न्यायालय में कह सकते हैं कि सर मैंने ऐसा कोई अपराध किया नहीं है और मुझे हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए ये अपराध किया गया है। तो कम से कम आप एंटीसिपेटरी रेगुलर बेल नहीं देते हैं तो कम से कम मुझे इंटरिम बेल ही आगामी पेशी तक के लिए दे दीजिए, ताकि मैं जो है इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर सकूं। तो इन परिस्थितियों में आपको पुलिस बुलाएगी तो आपको सूचना देगी, और बिना सूचना के यदि आप चाहें तो आप नहीं जा सकते हैं। आपका हक है कि आप बिना सूचना के थाने में नहीं जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे नए वीडियो में देता रहूँगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में लिखते रहें। और आज के लिए इतना ही। तो पुलिस बुलाए तो आपको क्या कहना है ये आपने समझ ही लिया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।